Good morning, my dear students of class 5, and here we are going to start the lesson 2 of the class 5. The name is the King's Magic Drum. In this chapter, we have to read about a magic drum, which a king was having already, but after that it goes to someone else. And let's see how it goes and what happened to that drum. So let's start. The extract you are about to read is Nigerian folk tale. It is a king who has a magic drum and a tortoise who wants to take a drum from the king. Okay, here in this chapter there is a magic drum and there is a tortoise who wants to take the drum from the king, and let's see what he does to take the drum. Ephraim Duke was an ancient king of Calabar. Calabar is the name of place, and the Ephraim Duke was the king, ancient king of Calabar. He was a peaceful man. वो एक पीसफुल मतलब शांत स्वभाव के इंसान थे, and did not like war, and he don't like war. He had a wonderful drum, the property of which when it was beaten and was always provide plenty of food, of good food and drink. So let's see. He was a very peaceful man, काफी शांत स्वभाव के इंसान थे वो, and he was having a wonderful drum. उनके पास एक ड्रम था जिसका ये प्रॉपर्टी था कि when it was beaten, जब उसको पीटा जाता था तो it provide a plenty of good food, अच्छे खाने, अच्छे मतलब पेय पदार्थ मिलता था उससे. So whenever any country declared war against him, he used to call all his enemies together and beat his drum. तो जब भी कोई कंट्री से उनका मतलब वॉर डिक्लेयर मतलब वॉर करने का सोचता था मतलब कोशिश करता था वॉर करने का, ही यूज टू कॉल हिज एनिमीज टुगेदर. तो क्या होता था कि सारे वो अपने दुश्मनों को एक साथ बुलाते थे और ड्रम पीटते थे. और सरप्राइजिंगली होता क्या था कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, झगड़ा विवाद के जगह पे वहाँ पे बहुत अच्छे तरह के भोजन, बहुत ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के भोजन, जैसे कि फिश, फूफू, पाल्म ऑयल, चॉप, सूप, ये सारे बहुत मतलब अलग अलग तरह के वाइन, हर तरह के भोजन और पेय पदार्थ वहाँ पे अपने आप प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वो जो ड्रम था काफ़ी मैजिकल था. उसका यही मैजिक था कि जब भी उसको पीटा जाता था, इट गिव्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंड वेरी ह्यूज नंबर, जो भी चाहिए होता था वो वहाँ पे आ जाता था, प्रकट हो जाता था. तो होता क्या था कि जब वो लोग वॉर के लिए शुरू करते थे, जो उनके अदर कंट्री के थे, तो डिक्लेयर करते थे कि हमको वॉर करना है. जब भी झगड़ा विवाद होता था तो ये क्या करते थे, जो किंग थे, ही यूज टू कॉल देम एंड उनको भोजन, इनविटेशन मतलब उनको बुलाते थे और उनको भोजन करा देते थे अच्छे तरीके के. तो ऑब्वियस सी बात है, किसी के घर पे अगर हम जाते हैं तो कोई तुमको बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा स्वागत करता है. खूब गुस्से में गए और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से आदर करता है, तुमको बुलाता है, ही टॉक विद यू वेरी पोलाइटली, एंड तुमको बहुत अच्छे तरीके से भोजन कराता है. देन सब कुछ तो खत्म हो जाएगा ना, व्हेन सारा गुस्सा, सारा एंगर तो खत्म हो जाएगा. तो सेम थिंग हैपन. होता क्या था कि सारे एनिमीज उनको मतलब पूरा फुल स्टमक खूब खाना खाते थे पूरा, और वहां से खुशी चले जाते थे. There was only one drawback to possessing the drum. एक उसका कमी था. क्या कमी था? And that was if the owner of the drum walked over any stick on the road or stepped over fallen tree,
ऑल द फूड वुड इमिडिएटली गो बैड। होता क्या था कि अगर ड्रम है आपके पास और उसका जो ऑनर है वो किसी भी लकड़ी, किसी भी पेड़ गिरा हो उसके ऊपर चढ़ के चल देता था, तो उसका बैड इफेक्ट आ जाता था, मतलब बैड इफेक्ट पड़ जाता था। जैसे कि कुछ दूसरा तुम भोजन मांग रहे हो तो कुछ अलग चीज उससे प्रकट हो जाता था। तो ये उसका ये था, ड्रॉबैक था। मोरओवर 300 Igbo men would appear with a stick and whips and beat the owner of the drum and all the invited guests very severely। होता क्या था कि उसके जब भोजन के जगह पे, खाने के जगह पे 300 Igbo men, मतलब Igbo men होते हैं जो कि वो प्रकट होते थे और स्टिक से वो मारना शुरू कर देते थे जो ऑनर था उसको, और जो गेस्ट होते थे उनको भी बहुत तेजी से, बहुत सिवियरली। तो ये उसका, उस ड्रम का ड्रॉबैक था। नाउ सी हियर, एवरी फ्यू मंथ्स ऑफ द किंग यूज्ड टू इशू इनविटेशन टू ऑल हिज सब्जेक्ट टू कम। तो अगले, मतलब हर महीने नहीं, हर आफ्टर सम फ्यू मंथ्स, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर हमेशा किंग इनविटेशन देता था और बुलाता था फेस्ट पे, मतलब भोजन पे। इवन द वाइल्ड एनिमल्स वर इन्वाइटेड, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको भी इन्विटेशन होता था। फॉर इन दोज डेज देयर वर नो ट्रबल्स एज दे वर फ्रेंडली विद मैन, एंड व्हेन दे वर at the feast they did not kill one another. All the people and the animal as well were envious of the king's drum and wanted to possess it, but the king would not part with it। तो होता था क्या कि उस समय वो जो टाइम था, सारे जो एनिमल्स थे और जो लोग थे, जो मेन होते थे, सब एक दूसरे से घुले मिले रहते थे। ये जो कहानी है इसमें, तो जो फेस्ट पे बुलाया जाता था, किंग का जो इनविटेशन देता था, उसमें एनिमल्स भी आते थे और जो उसके मित्र थे, उस गांव के लोग थे, सब आते थे। तो होता क्या था, लेकिन सबकी निगाहें जो थी, सबका मन था कि ये जो ड्रम है किसी न किसी के पास, मतलब सबको मन में इच्छा था कि ये ड्रम काश मेरे पास होता। सबके मन में यही था, सब लेना चाहते थे। बट द किंग वुड नॉट पार्ट विद, लेकिन वो जो किंग था किसी को देता नहीं था। लेट्स सी, वन मॉर्निंग इक्वर्ड एडम्स द किंग्स वाइफ, इक्वर्ड एडम is the name, this is the name of the king's wife, took her little daughter down to the spring to wash her, as she was covered with the yaws, which are bad sores all over the body, and tortoise happened to be a palm tree just over the spring, cutting nuts for his midday meal। हुआ क्या कि जो किंग की वाइफ थी वो अपनी छोटी बेटी को लेके और वहां से, मतलब काफी अभी वो सो के जगी ही हुई थी, तो उसका चेहरा वगैरह धुलाने के लिए वो अभी योज ले ही रही थी, जैसे कि यॉर्निंग करते हैं वो चीज। तो उस विचार, मतलब काफी जो कि उसको कुछ प्रॉब्लम भी था, जैसे कि सोर्स का, ऑल ओवर द बॉडी, उसके मतलब उसके पूरे बॉडी पे सोर्स थे, घाव थे। द टॉर्टोइज हैपेंड टू बी अप अ पाम ट्री जस्ट ओवर द स्प्रिंग, कटिंग नट्स फॉर हिज मिडी मील। तो उस वक्त क्या था, एक टॉर्टोइज था, तो पाल्म के ट्री पे सबसे ऊपर जाके बैठा हुआ था। वो क्या कर रहा था, ही वॉज कटिंग द, मतलब अपने मील के लिए वो उसको पाम को काट रहा था। While he was cutting, one of nuts fell to the ground just in front of child। तो क्या होता है कि जब वो काट रहा था पान, तो उसका एक नट जो था वो आके नीचे ग्राउंड पे गिरा, जमीन पे गिरा,
हाँ, in front of the child, the little girl seeing the good food cried for it. तो जो छोटी बच्ची थी उसको वो देखी और वो उसके लिए रोने लगी. And the mother, not knowing any better, picked up the palm nut and gave it to her daughter. तो होता क्या है कि वो उसकी जो माँ होती है बिना कुछ सोचे समझे वो उठा लेती है, उठा के अपनी बेटी को दे देती है. Whenever directly the tortoise saw this, he climbed down the tree and asked the woman where his nut was. She replied she had given to her child. तो वो आके नीचे आके जो tortoise था वहाँ पे आके पूछता है कि उसका नट कहाँ गया. तो वो she replied, जो किंग की वाइफ थी इक्वारेडम, she replied she had given to her child. तो वो अपनी बच्ची को दे दी है खाने के लिए. Then tortoise who very much wanted the king's drum. तो जो tortoise था उसको बहुत मन था कि वो किंग का ड्रम ले ले. Thought it he would make plenty palavar over the force. तो उसने सोचा कि बहुत सारे ईयर पालवर मीन्स कि अननेसेसरी ट्रबल, वो काफ़ी सारे ट्रबल काफ़ी सारे उसको पैदा करेगा. The kings to give him the drum, so he said to the mother of the child. तो वो बोलता क्या है, उसको तो पूरा मन था कि कोई बहाना चाहिए होता था कि वो मिल जाए उसको ड्रम. तो बोलता क्या है उसकी माँ से, I am a poor man and I climbed the tree to get food for myself and my family. Then you took my palm nut and gave it to your child. तो बोलता है कि मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ, मैं इतना मेहनत करके ट्री पे चढ़ा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और पाम लिया और आपने क्या किया, आप अपने बच्चे को दे दी. I shall tell the whole matter to the king and see what he has to say when he hears his wife has stolen my food. तो वो बोलता है कि ठीक है, ये बात मैं किंग को बताऊंगा, देखता हूँ कि किंग क्या करते हैं जब मैं बताऊंगा कि उनकी वाइफ जो है मेरा भोजन चुरा लेती है. This, as everyone knows, it is very serious crime according to native custom. तो ये बोलता है कि ये बहुत ही सीरियस क्राइम है, बहुत ही बड़ा क्या क्राइम, बहुत ही बड़ा गलती है. जैसे कि हमारे रीति रिवाजों से चलता आ रहा है कि किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए. तो ये जो आपने किया है बहुत ही बड़ा गलती किया है. इक्वारेडम देन सेड टू द टॉर्टोइज. तो इक्वारेडम ने क्या कहा, I saw your palm nut lying on the ground and thinking it had fallen from the tree. Then she told कि मैंने देखा कि पाम नट जो है नीचे गिरा हुआ था and it had fallen from the tree, और ये ट्री से गिरा था. And I gave to my little girl to eat but I did not steal it. तो वो समझाती है कि नहीं, ये नीचे गिरा हुआ था और मैंने उठाया, देखा और अपने बच्चे को दे दी, मैंने इसका चोरी नहीं किया. My husband the king is a rich man and if you have any complaint to make against me or my child I will take you before him. वो बोलती है क्या है कि ठीक है, आपको कंप्लेन करना है मेरे और मेरे बच्चे के खिलाफ तो आप कर सकते हैं. Okay, so I'm stopping the video here right now. Next you will see in the next part. Goodbye.